अरे धन्य तेरी लीला है रे धारी, या सकल समा के बीच लाज मेरी राखो रे गिरधारी। अरे हरि हरे बोलो रे मेरे भाई, अरे हरि हरे बोलो रे मेरे भाई। जग कर्म लिखिया नाम तय करो चै लाखों रे चतुराई। आज देखिए सीता और राम नाव में बैठे हैं। ऊर्जा केवट ने बल्ली निकाल दी। राम कहने लगे बल्ली तो लगा ले। अब केवट बल्ली लगा करके भगवान राम को गंगा के चक्कर कटा रहा है। राम कहने लगे हे भक्तराज, हमें देर हो रही है और हमको तुम पार कर दो। केवट कहने लगा भगवान, ये आप तो 84 लाख योनियों में मनुष्य को भटकाते हैं और तुम्हें तो 14 वर्ष के लिए वनवास आए हो। मेरा कहना मान करके 2-4 साल हमारी नाव में ही बैठे रहो। राम कहने लगे हे भक्तराज, हमको जल्दी पार करो, हमें वन के लिए जाना है। कहा भी है आज भगवान राम नाव में बैठे। केवट कहने लगा प्रभु तुम तो 84 लाख योनियों में भटकाते हो। राम कहने लगे भक्तराज, तुम फैसला कछु करो। राम कहने लगे 84 4 चक्कर लगाओ और लगा करके गंगा के हमें पल्ली तरफ पार कर दो। केवट ने भगवान को पल्ली पार किया। भगवान नाव में से जैसे ही उतरे, केवट ने प्रणाम किया। भगवान मन में समझ गए कि जब हम जाने नाव में बैठा रे तब जाने प्रणाम नहीं किया। वो केवट प्रणाम कर रहा है। उत्तर ठाड़े भय सुर सर लेता, आज प्रणाम किया केवट ने। भगवान समझ गए कि जाए उतराई जरूर देने चाहिए। हम तो घर से बनाए बाबा बन के आए। आजकल के साधु महात्मा 50-100 रुपया को कमंडल तो रखते हैं, लेकिन भगवान पे कमंडल भी नहीं था। केवट से कहने लगे भगवान हे भक्तराज, लेकिन सीता जी की तरफ भगवान ने देखा। सीता जी समझ गई भगवान को, एक मुद्रिका दी और कहा इस केवट को उतराई दे दो। भगवान राम ने मुद्रिया जैसी दी मुद्रिका, केवट हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु मैं उतराई नहीं ले सकता। क्यों? कि हम और आप एक ही परिवार से हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे बड़े भैया हम क्षत्रिय और ये केवट जात का निषाद, और एक कह रहा है कि हम और तुम दोनों ही बिरादरी के हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान ने जैसे ही अंगूठी देने के लिए, लेकिन केवट नहीं लेता।
केवट नहीं लेता। हाथ जोड़ करके कहने लगा, मजदूर कहीं मजदूरों से, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी नहीं लेते भैया। मैंने गंगा से और पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। आज केवट कहने लगा, हे प्रभु, हम और तुम एक ही बिरादरी के हैं, मजदूर कहीं मजदूरों से उतराई नहीं लेते भैया। राम कहने लगे, देखिए बड़ी सौभाग्य की बात है, आज केवट हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता। क्यों? कि यदि तुम देना ही चाहते हो तो जब 14 वर्ष के बाद में तुम फिर अयोध्या लौटो तो मेरी नाव में बैठ करके ही जाना। आज देखिए भगवान उतरे गंगा की तरफ। 2 लाइन का गुणगान भगवान की कथा में जरूर गाने चाहिए। अरे राधा लिखत श्याम को पाती, जगी धड़कती चाहती। राधा लिखे श्याम को पाती, जगी धड़कती चाहती। जो में होती बांस की बसुरिया, अब हाल होटल की जाती। राधा लिखे श्याम को पाती, राधा लिखे श्याम को पाती, जगी धड़कती चाहती। और जो में होती मोर को पकड़ा, और हाल सिर लग जाती। राधा लिखे श्याम को पाती, राधा लिखे श्याम को पाती, जगी धड़कती चाहती। आज कहा भी है, भगवान ने कहा है, मेरे मर्म को तो केवल भक्त ही जान सकता है। वो भगवान ने अपने भक्त के कारण लोक लाज सब तज दिया, लेकिन भक्त की लाज नहीं जाने दिया। एज लोक लाज सब तज दई रे मैंने, लोक लाज
सब तज दई रे मैंने अब बैकुंठ बिसरायो भक्तन ने मोकू ए भक्तन ने मोकू नाना भांति नचायो भक्तन ने ए जिलो का लाज सब तज दई रे मैंने ए लोक लाज सब तज दई रे मैंने ए नाना भांति नचायो भक्तन ने और कहा भी है किस किस की लाज को बचाया भगवान ने। गजन पुकारो तब गरुण विसार दियो राह कोई मारे तब गजन बचा ए जिलो का लाज सब तज दई रे मैंने अब बैकुंठ बिसरायो भक्तन ने देखिए भगवान के मर्म को तो केवल भक्त ही जान सकता है। आज केवट ने कहा भगवान 14 वर्षों के बाद में आए तो मेरी जान नाम में होकर के जाना। भगवान आगे बढ़े ऋषि मुनियों का उद्धार करते हुए भगवान चित्रकूट में पहुंचे। चित्रकूट में 2 कुटियां बनाई और भगवान वहां रह रहे चित्रकूट में। लेकिन देखिए जाय कथा को तो निक यहीं छोड़ो। अब मेरा मंत्री सुमंत गंगा के किनारे खड़े सोच रहे हैं कि मैं जब अयोध्या जाऊंगा तो मैं राजा से क्या कह दूंगा कि राम बन के लिए चले गए। बूढ़ा मंत्री रो रहा है। बूढ़ा मंत्री रो रहा है और कह रहा है हे प्रभु मैं राजा दशरथ से क्या कह दूंगा। लेकिन मंत्री सुमंत ने अयोध्या की तरफ रथ किया। मन में विचार किया यदि मैं दिन में प्रवेश करता हूं तो मुझे अयोध्या के लोग सब घेर लेंगे, पूछेंगे कि राम सीता लक्ष्मण कहाँ हैं। लेकिन जो मंत्री ने जो तो अवध प्रदेश की नयधियारे अवध प्रदेश की नयधियारे मंत्री सुमंत ने रात्रि के समय प्रवेश किया, रथ द्वार पे खड़ा कर दिया। यहाँ महाराज दशरथ मूर्छित पड़े थे। मंत्री सुमंत पहुंच गए और सुमंत जी ने जैसे प्रणाम किया राजा को प्रणाम किया। राजा दशरथ बोले हे मंत्री सुमंत मेरा राम कहाँ है, सीता जी कहाँ है, वो लक्ष्मण कहाँ है। लेकिन राजा पूछ रहे, मंत्री सुमंत कहने लगे प्रभु मैंने बहुत प्रयास किया लौटाने का लेकिन कोई नहीं लौटा। तो राजा दशरथ रोने लगे, कहने लगे हे प्रभु तूने ये क्या किया।
राजा दशरथ रो रहे हैं कि हाँ रघुनंदन, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राजा दशरथ कहने लगे, हे मंत्री सुमंत, अब मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं अयोध्या में जिंदा रहूं। और कहने लगे महाराज दशरथ, सखा करो सो बेगे उपाऊ, सखा करो सो बेगे उपाऊ। सखा करो सो और बेगी उपाऊ, और राम लखन सिया नैन दिखाऊ। राजा दशरथ कहने लगे, अब मैं जिंदा अयोध्या में नहीं रहूंगा, मुझे मर जाना चाहिए। उसी समय तीनों रानियां आ गईं। महाराज दशरथ कहने लगे, हे कौशल्या, अब मेरा अंत आ गया, मेरा अंत आ गया, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। क्यों कि मुझे एक श्राप लगा है। मैंने श्रवण कुमार को मारा था, तो बिन अंधी अंधाओं ने मुझे श्राप दे दिया। वही अंधी अंधा मुझे दिखाई दे रहे हैं। राजा दशरथ कहने लगे, हे कौशल्या, वही अंधी अंधा मुझे दिखाई दे रहे हैं। बोले, तापस अंध साप सुति आई, तापस अंध साप सुति आई, और कौशल्य सब कथा सुनाई। कहने लगे, देखिए एक अंतर्गत कथा आई। महाराज श्रवण कुमार अपने पिता और माता को लेकर के वन वन घुमाने चला। सरजू नदी के किनारे पहुंचा। उसी समय अंधी अंधा कहने लगे, बेटा श्रवण, हमें बहुत प्यास लगी है, पानी जल ला करके दो। लेकिन श्रवण अपने माता पिता को वहीं बैठाल करके जैसे सरजू नदी के किनारे पहुंचा, जल लेना चाहा। महाराज दशरथ उसका पैरा लगा रहे थे। उनने मन में समझा कि कोई पशु आ गया, इस सरजू की नदी के जल को बिगाड़ देगा। उन्हें एक बाण मारा। श्रवण कुमार के छाती में बाण लगा और रोने लगा, कहने लगा, हे राजा दशरथ, तुमने ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि मेरे माता और पिता वन में प्यासे बैठे। कहने लगा श्रवण, अरे मारो तीर गिरा रे वो तो धरणी, अब खून गात हो जाई, और कर कर याद जो श्रवण भैया रोए रो मेरे भाई। और कहने लगा श्रवण कुमार कि अंधी अंधा बाट निहारे, के अंधी अंधा बाट निहारे, नुग उनको नीर पिलैयो, ओ करे करे यादी, और मारा तीर गिरो तब
श्रवण ने कहा मेरे माता पिता बनी में बैठे हैं, यदि कर सको तो मेरे पिताजी को जल वो माँ को जरूर पिला देना। आज महाराज दशरथ जल लेकर के आए और कहा माता पिताओ ये जल लो। आज अंधी और अंधे समझ गए कि ये मेरा बेटा नहीं है, वो तो दूर से आवाज देता था। आप कौन हो? कहने लगे अंधी और अंधा, आप कौन हो? लेकिन महाराज दशरथ बोले, महाराज दशरथ बोले सरजू तट मरा बाण से वह मेरे शिकार के धोखे में अपनाई पाम कुल्हाड़ी से कट गया काठ के धोखे में। और कहने लगे तुम कौन हो? राजा दशरथ कहने लगे हम अयोध्या के राजा दशरथ है। अंधी अंधा कहने लगे वो कहाँ है मेरा बेटा? राजा दशरथ ने कहा वो तो मेरे बाण से मारा गया। जो इतना कहा अंधी और अंधा कहने लगे रे राजा दशरथ हम तुझको श्राप देते हैं, जिस पुत्र के विरह में हम तड़प तड़प के मर रहे हैं, तू भी एक दिन ऐसे ही अपने पुत्र के विरह में तड़प तड़प के मरेगा। आज राजा दशरथ कह रहे हैं कौशल्य वो अंधी अंधा मुझे दिखाई दे रहे हैं। बोले तापस अंध साप सुधी आई सब ओ कौशल्य सब कथा सुनाई कौशल्य। आज राजा दशरथ का मरण हुआ। जब होनी आती है न तब टालें नहीं टरती। कहा भी है एक कर्म गति टारे नाए टरी। मुनि वशिष्ठ से महामुनि ज्ञानी ने शोध के लगुन धरी रे कर्म गति टारे नाए। वशिष्ठ से महामुनि ज्ञानी जन शोध के लगुन धरी रे कर्म गति टारे नाई टरी। ए सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, अब भिन्न विपत्ति पड़ी रे कर्म गति टारे नाई टरी। आज राजा दशरथ का मरण हुआ। अरे बन फिरत बिचारे, अरे बन फिरत बिचारे पिता के मारे लक्ष्मण राम। अरे बन फिरत बिचारे पिता के मारे लक्ष्मण।
नए खाने को भुजना, मिले नए खाने को भुजना, फलों से गुजर कराते पिता के मारे लक्ष्मण राम। अरे बन फिरत बिचारे पिता के मारे लक्ष्मण राम। मिले नए सोने को सैया, मिले नए सोने को सैया, अरे जमी पे गुजर जमी पे गुजर करामे पिता के मारे लक्ष्मण। बोलिए सियावर रामचंद्र